नमस्कार, मेरा नाम है प्रखर तिवारी और आप देख रहे हैं मेजर पॉइंट। सर, पहला सवाल सर, एक बयान आया है हमारे पूर्व सीडीएस श्री अनिल चौहान साहब का। उन्होंने ये मक्का समझौता के बारे में कुछ कहा है। उन्होंने ये कहा है कि जब तक ये कहीं क्लियरली मेंशन ना हो जाए कि ये भारत के खिलाफ है, हमें ये मान के चलना चाहिए कि मक्का समझौता भारत के ही खिलाफ है। जो जनरल अनिल चौहान ने बात की है जी, प्रैक्टिकल बात है। देखो, एंड ही स्पीकिंग एज अ सोल्जर। उनके कंसर्न्स मैं समझाता हूं कि उनके क्या कंसर्न्स हैं। उनके कंसर्न्स ये हैं कि एक तो सऊदी अरब है जी, सऊदी अरब की जो फौज है वो सऊदी अरब की फौज है। इट्स नथिंग टू राइट होम अबाउट। हूथियों पर बमबारी करना और एक कन्वेंशनल आर्मी से लड़ना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है। सऊदी अरब की एयरफोर्स है, आर्मी है, नेवी है, वो सब है, लेकिन आई डोंट थिंक इट्स अ प्रोफेशनल आउटफिट। ठीक है, पूरे मिडिल ईस्ट में अगर एक प्रोफेशनल आर्मी है तो इजराइल के पास है। जी, ठीक है, जब मैं प्रोफेशनल आर्मी कहता हूं, मैं ये कहता हूं कि जो लैंड कॉम्बैट करती है। ईरान ने भी लैंड कॉम्बैट नहीं करा है। ईरान की पूरी लड़ाई मिसाइल और ड्रोन से हुई है। जी, कोई ईरानी फौजी के दो हाथ किसी और के साथ नहीं। बिल्कुल। और ये कैपेसिटी और कैपेबिलिटी आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ इजराइल के पास है। अब ये जो मैका समझौता है, इसके 3 पार्ट्स हैं। जी, एक सऊदी अरब, एक तुर्की, एक पाकिस्तान। बिल्कुल। पाकिस्तान और भारत के क्या रिश्ते हैं, ये किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तुर्की के भारत को लेके क्या स्टेटमेंट्स हैं, और ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से पाकिस्तान को वेपन्स दिए और पाकिस्तान को मैन पावर दिया। बिल्कुल। वेपन्स एक चीज है, वेपन तो पाकिस्तान को चाइना ने भी दिए हैं, वेपन्स तो पाकिस्तान को अमेरिका ने भी दिए हैं, वेपन्स तो पाकिस्तान को यूरोप ने भी दिए हैं। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हमारी यूरोप से नहीं बनती है, चाइना से नहीं बनती है, अमेरिका से नहीं बनती। जी, लेकिन सिर्फ तुर्की है जिसने मैन पावर भी भेजा, जबकि हमारी तुर्की से कोई लड़ाई किसी बात की नहीं है। एर्दोगान पागल हो चुका है। एर्दोगान बिल्कुल दिमाग से पागल हो चुका है, और उसके अंदर वो ऑटोमन एम्पायर के ख्वाब उसको आते हैं रुक रुक के, और मैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। तो जो जनरल अनिल चौहान ने बोला, बिल्कुल ठीक बात बोली है। इट शुड बी मेड क्लियर टू इंडिया दैट दिस इज नॉट अ ग्रुपिंग अगेंस्ट इंडिया, बिकॉज दिस इज डेफिनेटली अ ग्रुपिंग अगेंस्ट ईरान। आप मान के चलो, ईरान के खिलाफ है। और उसमें 2 जो मेंबर्स हैं वो भारत के खिलाफ है। जी, भारत को क्या करना चाहिए? अगर आपका दूसरा सवाल ये है तो आप बताइए, वरना मैं ऐसे ही आंसर कर देता हूं। आप कर दीजिए सर, यही सवाल है। देखिए, जरूरी है कि जो ताकतें तुर्की के खिलाफ हैं, वो साइप्रस हो सकता है, वो ग्रीस हो सकता है, और ताकतें हो सकती हैं, भारत को थोड़ा सा एग्रेसिवली उनको आर्म करना पड़ेगा। जी, हमारा जो साइकिल है वो स्लो है थोड़ा सा। अब फास्ट करने की उसको कोशिश की गई, पहले से तो खैर बहुत ज्यादा। पहले जो बैलगाड़ी चलती थी, आज की तारीख में वो सुपरसोनिक स्पीड पे चल रही है। जी, इतना तो मैं मानता हूं। मैं वेपन्स प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं, एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूं। मैं एक और बात बताता हूं, इसको ना हाइपरसोनिक ले जाने की। हाइपरसोनिक से मेरा किसी मिसाइल से मतलब नहीं है, मैं खुद की स्पीड की बात कर रहा हूं। ओके। हम लोग कहते हैं साहब, हमने साइप्रस को ये बेचा, आर्मेनिया को ये बेचा, हमने ग्रीस को ये बेचा, वो ठीक है जी, आप उनको ये बोल दीजिए कि ठीक है, इक्विपमेंट हम आपको आज देंगे, आपकी सॉवरेन गारंटीज हैं, पैसा आप 10 साल में देना, 15 साल में देना, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया कैन अफोर्ड इट। यू गिव द लेटेस्ट वेपन सिस्टम्स टू टर्कीज नेबर्स, जी, जो तुर्की के खिलाफ है, चाहे वो साइप्रस हो, चाहे वो ग्रीस हो। ठीक है, बिल्कुल। ग्रीस को अगर डिस्ट्रॉयर्स चाहिए, ग्रीस को अगर सबमरीन्स चाहिए, तो इंडिया शुड मेक सबमरीन्स एंड गिव इट टू ग्रीस। ग्रीस हमें पैसा देता रहेगा। इमीडिएटली आप पैसा मत मांगिए, बोलिए ठीक है 10-15 साल में देते रहना। जी, जो आज तक हमारी फिलॉसफी है, जो आज तक हमारी थ्योरी प्रखर ये है कि हमारी नेबर्स से ही, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, पहली बार ऐसा हुआ है तुर्की के शेप में कि आपका जो नेबर है भी नहीं। टर्की इज बेसिकली इन यूरोप। बिल्कुल सर। ये ईरान है तो ये तो तुर्की है। जी, इट इज बेसिकली मोस्टली इन यूरोप, राइट? जी, 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 एक यूरोपियन पावर आपके खिलाफ एक्शन ले रहा है, या एक्शन लेने की कोशिश कर रहा है, या किसी और को फीड कर रहा है, या ट्रूप्स भेज रहा है, या ड्रोन्स भेज रहा है कि भारत के खिलाफ। और भारत और तुर्की के बीच में लड़ाई कब शुरू हो गई, नोबडी नोस। जी सर, बिल्कुल। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि द रीजन फॉर इट, इसकी एक ही वजह है कि अर्दोगान का दिमाग खराब हो चुका है। ही इज मैड, ही इज रैबिड, एंड ही इज गोइंग इन अनदर डायरेक्शन ऑल टुगेदर। ये खिलाफत के दिमाग में जो ये इनके जो नशे की हालत में जो घूमते हैं ना, ये इसके दिमाग के अंदर जुगनू नाचते हैं, लाइटें मारते हैं,
खिलाफत होगी और ये अमीरुल मोमिनीन बन जाएगा, कमांडर ऑफ द फेथफुल, और घोड़े पे जाएगा तलवार लेके, और जिहाद फी सबीलिल्लाह। ये सारे के सारे जो ड्रामे हैं ये एर्दोगन के दिमाग में घूम रहे हैं। इसका जिन्न निकालना पड़ेगा, इसके अंदर जिन्न जा चुका है, उस जिन्न को बाहर निकालना पड़ेगा। और उसका जो जिन्न है एर्दोगन का, जिन्न निकालेंगे ग्रीस और साइप्रस। करना पड़ेगा आपको, पड़ोसियों, आपको इमेंस इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री प्रेशर डालना पड़ेगा, तब जाके तमीज में रहेगा ये। और भारत को यह भी करना पड़ेगा। देखो, कोई भी अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है तुर्की के अंदर जो एर्दोगन के खिलाफ है, आप उसको सपोर्ट करिए डिप्लोमेटिकली। जी, ठीक है। क्या ये कश्मीर में जो अभी तो खैर काफी हद तक खत्म हो गया मामला, लेकिन क्या तुर्की के ऐसे स्टेटमेंट्स पास पे नहीं है? बिल्कुल है। विच आर अगेंस्ट कश्मीर, जी विच आर अगेंस्ट इंडिया, है ना? बिल्कुल है सर। तो हम लोग क्यों नहीं करते फिर? ठोको। तुर्की से कहीं ज्यादा हमारी इकोनॉमी है। ठीक है, तुर्की से कहीं ज्यादा हमारी इकोनॉमी है, कहीं ज्यादा हमारी मैन्युफैक्चरिंग है। राइट। तुर्की सिर्फ एक चीज का फायदा उठा रहा है कि यूरोप में है वो, और नेटो का मेंबर है। हाउ डज इट मैटर? हमें क्या फर्क पड़ रहा है नेटो का मेंबर है? हमने कौन सी मिसाइल मारनी है तुर्की के ऊपर? जी। बट आपके जो और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं वो साइप्रस के पास और ग्रीस के पास होने चाहिए। बिल्कुल। एंड टर्की मस्ट बी टोल्ड that both Cyprus and Greece have the capacity and the capability to reach your capital. तब ये औकात में रहेगा एर्दोगन। एर्दोगन के नकेल समझते हैं आप? जी सर। इसके नकेल डालना जरूरी है, उसके बिना मानेगा नहीं आदमी। सर, तुर्की के जो साथी हैं पाकिस्तान, उसी की अगली खबर है सर। एक $10 बिलियन की फैसिलिटी की बात चल रही है मार्केट में, कि वो यूएस से डिमांड कर रहे हैं, और उनका ये भी कहना है कि हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी खुशखबरी वाशिंगटन से आएगी और हमें फैसिलिटी मिल जाएगी इनकी। चलो ठीक है, आप पहले सवाल कंप्लीट करो। हाँ सर, बस यही जोड़ना था कि ये सर बड़ा कंफ्यूजन है इस टर्म में भी, ये फैसिलिटी है क्या? कुछ नहीं है, ये भीख है। हाँ। पाकिस्तान के पास एक यूनिक टैलेंट है जो दुनिया के पास नहीं है। मांगता वो भीख है, और नाम उसको फैसिलिटी का दे दिया, तो अच्छा लगता है सुनने में जी, कि यार ये मतलब ये कोई एक वो है, कुछ तो भी है। ये एक कोएलिशन रिलीफ फंड चला था एक जमाने में 9/11 के बाद। अच्छा। वो भी भीख थी। वो भी भीख थी जी। तो ये क्या कर रहे हैं, देखिए मैं आपको बताता हूं। अमेरिका मिडिल ईस्ट से बाहर निकल रहा है, चाहे ईरान ने ठोक दिया इसलिए निकल रहा है किसी भी कारण से, क्योंकि बार बार जो अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के कान पे जाके बोल रहे हैं कि सर आप कहां पे फंस गए, आप फंस कहां गए, और इससे निकलेगा क्या, और आप क्या कर लोगे, आप क्यों अपना सामान। अब जो अरबों डॉलर के ऑर्डर दिए हैं ट्रंप ने, जो कहा है कि 1.5 ट्रिलियन का हम अपना डिफेंस बजट कर लेंगे, जो कि करीब 900 अरब का था, 950 अरब का था, वो 1.5 ट्रिलियन का। यू गॉट इट? तो मोर देन 50% इंक्रीज कर लिया अपना डिफेंस बजट। ये किसके लिए है? आपको लगता है ईरान के लिए? नो, द यूएस इज मेकिंग, और यू कैन से द यूएस इज कमिंग बैक टू इंडो पैसिफिक। जी, इट इज कमिंग बैक टू इंडो पैसिफिक। वो इंडो पैसिफिक को फिर वो कुछ और नाम दे दें, इंडिया को कोई मैसेज पास करें। सर्गियो गौर गया था कश्मीर। जी। क्यों गया था? क्या सर्गियो गौर बिना किसी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के या व्हाइट हाउस के अप्रूवल के बिना कश्मीर चला गया? नहीं। पहली बात। दूसरी चीज, सर्गियो गौर के पहले कितने एम्बेसडर ऐसे आए हैं जो कश्मीर गए हैं? ये भी सोचने वाली बात है, कितने गए हैं भाई इसके पहले। दूसरी बात। तीसरी चीज ये है कि जो उसको कहना कि इट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया, क्यों? ये इंडिया को मॉडिफाई करने का कि यार वो ट्रेड श्रेड का जो मामला है इसको इतना वो सीरियसली मत लो, ऊपर नीचे हम लोग मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रम्प को मैं समझा लूंगा। आप सुनो यार, असली खतरा चाइना है। भारत ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। भारत ने डायरेक्टली यहां से किसको भेजा? डोवाल साहब को, जी, कि आप वांग यी से बात करिए, और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का बहुत बहुत स्वागत है। 12-13 सितंबर को होने वाला है ना खेला यहाँ पे। जी जी जी। तो बोला कि बहुत बहुत स्वागत है आपका, हम वेट कर रहे हैं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का, वील वेट टू वेलकम हिम, रेड कार्पेट ट्रीटमेंट होगा यहाँ पे, पुतिन भी आएंगे। तो इंडिया में भी ये बात है कि अमेरिकन कांट बी ट्रस्टेड। जी, अमेरिकन कांट बी ट्रस्टेड। तो ये जो पाकिस्तान गेम खेल रहा है, पाकिस्तान का कोई गेम स्ट्रेटेजिक नहीं होता, पाकिस्तान का हर एक गेम फाइनेंशियल होता है। स्ट्रेटजी है, ये है, डिप्लोमेसी है। इन द एंड फॉर पाकिस्तान एवरीथिंग ट्रिकल्स डाउन टू मनी, बिकॉज पाकिस्तान में पैसा नहीं है, और पाकिस्तान को सर्वाइव करने के लिए सो आपने आज की तारीख में बोल दिया कि ये पता नहीं कोई सा भी, तो जो भी है, उन्होंने क्या कौन सा चूरन दिया है,
सर फैसिलिटी बोला गया है इस चीज को, टर्म उन्होंने $10 बिलियन फैसिलिटी ये बोला। हाँ, बेसिकली फैसिलिटी जब आपने वर्ड लगा दिया, इसका मतलब पाकिस्तान का मूड नहीं है उस पैसे को वापस देने का। मूड उसका कभी भी नहीं होता वापस देने का, लेकिन ये वन वे ट्रैफिक है। पाकिस्तान बेसिकली ये कह रहा है अमेरिका से कि पाकिस्तान अमेरिका के गंदे काम करेगा और अमेरिका को दलाली देनी पड़ेगी पाकिस्तान को। सिंपल सी एक बात है। उसको इंग्लिश में आप कुछ भी कह लो, एक अच्छा सा नाम दे दो इंग्लिश में कि रिस्पेक्टेबल लगे, लेकिन अंदर की बात यही है कि पाकिस्तान ब्रोक है, पाकिस्तान के पैसे नहीं है, पाकिस्तान के पास अपने डे टू डे गुजर बसर करने के लिए पैसे नहीं है, उनके खर्चे ज्यादा हैं, उनके अल्ले तलल्ले जो हैं, उनके जो नक्शे हैं वो कहीं ज्यादा हैं, और पाकिस्तान को सरवाइव करने के लिए पैसा चाहिए। कभी वो चाइना से भीख मांगता है, कभी बैंक से भीख मांगता है, कभी मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे भीख मांगता है, कभी यूएस से भीख मांगता है, मांगता ही है पाकिस्तान जी। तो ये भी जो फैसिलिटी है ये मांगने का एक तरीका है। बिल्कुल, ये मांग रहा है पैसा। सर दिमाग में कंफ्यूजन भी है जो सर अभी खबर जो आई थी कि ट्रम्प और मुनीर की बात हुई है, मुनीर के तेहरान जाने से पहले फोन पे जो बात हुई है। हाँ। सर मेरे दिमाग में जो चीज आ रही है, क्या ये हो सकता है क्या जो मुनीर है केवल अमेरिका का दूत बन के गया है तेहरान और केवल दिखावा कर रहा है कि मैं शांति समझौता करवाने गया हूं? कोई शांति समझौता नहीं है, पाकिस्तान की औकात नहीं। देखो, बिना पैसे के कुछ नहीं होता इस दुनिया में, बिना पैसे के। पाकिस्तानियों को यह बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ये बहुत कोई तीर मार रहे हैं डिप्लोमेसी में। हर चीज के लिए पैसा चाहिए, पैसा इनके पास है ही नहीं। जो इनके $20 अरब पड़े हैं फॉरेन एक्सचेंज में, ये मांगे तांगे के, इन्होंने थोड़ा ना कमाए हैं भाई। जिसको मैंने कई बार आपको बोला है, जिसको हराम का खाने की आदत हो गई हो, वो कमाई करना छोड़ देता, वो हराम का ही खाता है, उससे काम नहीं होता। पाकिस्तानी हराम का खाते चले आए हैं, आज भी हराम का खा रहे हैं, उनको जायका ही उसमें आता है, स्वाद ही उसी में आता है उनको। आज की तारीख में जो मुनीर गया है, मुनीर 2-3 चीजें सेट करने के लिए गया है। सबसे पहले वो डोनाल्ड ट्रंप का कुरियर बॉय बन के गया है, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात, ईरान को ये बोल के गया है कि यार तुम मिसाइल मत मार देना सऊदी अरब, वरना हमें बीच में पड़ना पड़ेगा, हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है। और तीसरा, जो आसिम मुनीर की तेल की डील है IRGC के साथ, उसके कमांडर वहीदी के साथ, उसको प्रोटेक्ट करने गया है। लेकिन बेसिक जो मुद्दा है, ये डोनाल्ड ट्रंप का कुरियर बॉय बन के गया है। डोनाल्ड ट्रंप का कुरियर बॉय। आपको क्या लगता है पाकिस्तान में इतनी औकात है कि शांति समझौता करवा दे? नहीं। अगर भाई तुम्हारी इतनी औकात है और पाकिस्तान, दुनिया भर के फैसले इस्लामाबाद में होंगे जैसे पाकिस्तानियों ने बोला, तो करवा दो। किसने रोका है तुम्हें? जी, रोका किसने है भाई? अगर तुम्हारा सो कॉल्ड फील्ड मार्शल इतना तुर्रम खान है, तो तुम डोनाल्ड ट्रंप का डिक्टेशन क्यों लेते हो? तुम जाओ, बोलो ट्रंप विल मीट इन इस्लामाबाद, ठीक है, मुस्तफा खमेनी विल मीट इन इस्लामाबाद, इस तारीख को आ जाना, दोनों के दोनों बच्चे स्कूल ड्रेस पहन के, बस्ता वस्ता लेके, पानी की बोतल लेके, वहां पे फील्ड मार्शल साहब तुम्हारी क्लास लेंगे। बोलो जी। नहीं, ये कुछ नहीं है, ये थोड़े से पैसे लेके कुरियर खेल रहे हैं। अभी कुछ नहीं है, इनके OTP आएगा, ठीक है, ये OTP दे देंगे, कुरियर डिलीवर हो जाएगा। इतना ही काम है इसका, और कोई नहीं है। डोंट टेक पाकिस्तान सीरियसली। मेनी पीपल हैव सफर्ड बिकॉज दे टुक पाकिस्तान सीरियसली। दैट कंट्री इज अ ब्लडी जोक यार। सर तभी ये 10 बिलियन वाली बात चल रही है कि हाँ, ये पैसा इनको मिल जाएगा अगर ये कुरियर बॉय बन के जाएगा तो। हाँ, ये नहीं, पैसा इनको अमेरिका ऐसे नहीं देगा। डोनाल्ड ट्रंप इज वेरी स्मार्ट। डोनाल्ड ट्रंप इनके हड्डियों का गूदा निकाल के इनको पैसे देगा, देगा पैसे, ऐसे नहीं देगा। पाकिस्तानियों का एक्सपेक्टेशन है कि अमेरिका के लिए $10 अरब क्या है, वो सिर्फ एक दिन टिंग से आएगा मैसेज, आपके बैंक में $10 अरब प्राप्त हुए। इनको ऐसा लग रहा है कि ट्रंप वहां से पेटीएम करेगा टिंग से, UPI से। ऐसा नहीं होने वाला भाई। ये ट्रंप है, बिजनेसमैन है, वो इनका सिरिंज से खून निकाल लेगा, तब जाके पैसा देगा। पैसा जरूर देगा वो, इनसे बंदर का नाच करवाएगा डोनाल्ड ट्रंप, और ये खुशी खुशी नाचेंगे भी। पाकिस्तानियों को कोई इस मामले में, देखो मैं अप्रिशिएट करता हूं, पाकिस्तानियों को खुद के बारे में कोई ज्यादा गलतफहमी नहीं है। जो पैसा लेते हैं ना, वो नाचेंगे, बोलेंगे सर कौन सा ठुमका लगाना है आप बताओ सर, और आप कितने डॉलर दे रहे हो। दे विल डू इट, दे हैव नो शेम। शर्म, गैरत, इज्जत, ये सब पाकिस्तानी डिक्शनरी में है ही नहीं ये वर्ड्स। पैसा फेंको, तमाशा देखो, सिंपल सी बात है। सर कुछ रिएक्शंस की बात करते हैं। हाँ, इनकी तेहरान में मुलाकात हुई पेजेशियां से, मुनीर की, और पेजेशियां बड़ा जो है ना इस्लामिक भाईचारे की बात कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके साथ हम पूरी तरीके से कोऑपरेट करने को तैयार हैं। तो सर क्या ईरान थोड़ा घबरा रहा है, क्योंकि इसमें तो सऊदी भी आ जाएगा, UAE भी आ जाएगा, जो पहले ईरान के खिलाफ बात करते रहे हैं इसमें। देखो सुनो, ये इस्लामिक भाईचारा फ्रॉड है, ये 2 नंबरी चीज है। इस्लामिक भाईचारा अगर आपको दिखा हो, मुझे तो नहीं दिखा, मुझे नहीं दिखा। और अगर हम इस्लाम की बात करें, इस्लामी भाईचारा जब प्रॉफिट मोहम्मद जिंदा थे
तब दिखा था इस्लामी भाईचारा, उसके बाद तो आज तक नहीं दिखा 1400 साल से। हाँ, ये मैं मानता हूं कि जब प्रॉफिट मोहम्मद जिंदा थे तब इस्लामी भाईचारा था और सही मायने में था। आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रॉफिट इस्लामी भाईचारा खत्म हो गया। और आज की तारीख में आपको यह लगता है कि ये लोग करेंगे इस्लामी भाईचारा? ईरान बात कर रहा है, ईरान ने तो मिसाइल मार रखी है मुसलमान मुल्कों पे जी। लोग बात करते हैं कि वो इजराइल ने गाजा में बम मार दिए, इतने हजार लोग मार दिए। कोई कहता है 50,000, कोई कहता है 60,000, कोई कहता है 70,000। ये लोग इतने दोगले हैं, कोई ये नहीं बोलता कि सऊदी अरब ने बम मार के 3.5 लाख यमन में लोग मार दिए। 3.5 लाख यमन में लोग मार दिए, कोई नहीं बोलता। सऊदी अरब ने मार दिए। जाके जाओ यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट पे, सबके पास चैट जीपीटी है, गूगल है, जाओ देखो। कोई नहीं बोलता, चुप है। वो इजराइल है, इजराइल मारेगा, इजराइल गंदा है। सऊदी अरब ने साफ कर दिया। सूडान में क्या हो रहा है? कोई बात करने को तैयार नहीं। तो सब झूठे दोगले लोग हैं ये। कुछ देखो, ईरान भी चूरन दे रहा है। बिल्कुल सर, ठीक है, ईरान चूरन दे रहा है, सब चूरन दे रहे हैं आपस में एक दूसरे को। अगर इस्लामिक भाईचारा इतनी बड़ी चीज होती ना तो बांग्लादेश बनता ही नहीं। बिल्कुल। इस्लाम के नाम पे बना था ना पाकिस्तान जी। क्यों टूट गया? क्योंकि बंगालियों ने बोला हम उर्दू नहीं बोलेंगे, हमारी अपनी लैंग्वेज है, उर्दू से पुरानी है, हमारा लिटरेचर उर्दू से कहीं ज्यादा रिच है जी। भाई बंगाली लैंग्वेज प्रीडेट्स इस्लाम। जो बंगाली लैंग्वेज, हाँ उसमें चेंज आ गया क्योंकि एक जमाने में क्लासिकल बंगाली हुआ करती थी, विच वाज क्लासिकल बंगाली वेरी डिफिकल्ट। इट्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड और बहुत, जिसको कहता है ना कि कल्चरली बहुत रिच है जी। तो आजकल की बोलचाल की जो बंगाली है दैट इज डिफरेंट। क्लासिकल बंगाली इज डिफरेंट, लेकिन द बंगाली लैंग्वेज इज वेरी ओल्ड। उर्दू तो अभी आई है कुछ 100 साल पहले जी। बंगाली लैंग्वेज 1,500 साल पुरानी है। उन्होंने मना कर दिया, दे सेड वी विल नॉट स्पीक उर्दू। और भी कई रीजंस थे, इलेक्शन की भी बात थी और ऑपरेशन सर्चलाइट की भी बात थी, लेकिन इन दी एंड जो पाकिस्तानियों ने सोचा था कि मजहब सबको जोड़ के रखेगा, नहीं रख पाया। हाँ, जो आइडेंटिटी थी, लैंग्वेज की जो आइडेंटिटी थी, जो कल्चरल आइडेंटिटी थी, उसने ट्रम्प कर दिया रिलीजियस आइडेंटिटी को जी। अब मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं। बिल्कुल। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, आपने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, उसमें करीब 56-57 मुल्क हैं, मुसलमान मुल्क हैं, उसके मेंबर हैं। ओआईसी क्या कर पाया? बड़े गाजे बाजे के साथ इन्होंने ओआईसी बनाया, क्या कर, वो आपस में लड़ रहे हैं जी। ओआईसी के मेंबर आपस में लड़ रहे हैं, कुछ कर पाए? अरब लीग बनाई थी इन लोगों ने, क्या हुआ? आपस में लड़ गए। ये कुछ नहीं है, ये मक्का डिफेंस समझौता जो है ये कुछ नहीं है, ये एक ब्रांडिंग है। और अगर ये इफेक्टिव होता है और 10-15 साल तक सब चीजें ठीक चलती हैं तो इसको 10-15 साल लग जाएंगे इफेक्टिव होने में। बिल्कुल। आज का खेला नहीं है ये। तो बेसिकली क्या है कि मोहम्मद बिन सलमान जो है ना, ही इज अ डायनेमिक पर्सन, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, ही इज अ डायनेमिक इंडिविजुअल। और मैं कहता हूं, काफी लोग, पीपल डोंट अग्री विथ मी, आई थिंक दैट मैन इज अ जीनियस एंड आई थिंक ही इज थिंकिंग 50-100 years ahead. मोहम्मद बिन सलमान इज नॉट थिंकिंग ऑफ 2026, ही इज थिंकिंग ऑफ 46-56। वो आगे की सोचता है आदमी, ठीक है। और टर्की की जो इकोनॉमी है वो हिल रही है जी। पाकिस्तान की तो इकोनॉमी है ही नहीं है। बोथ टर्की एंड पाकिस्तान रिक्वायर अ बैंक एंड दैट बैंक इज कॉल्ड सऊदी अरेबिया। इतनी सी बात है जी। सर धन्यवाद हमसे हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।